नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मनाई जाने वाली कान्हा जी की छठी पूजन की। जिन्होंने भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना लिया है, त्योहार को धूमधाम से मनाया, उन सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं लड्डू गोपाल की जो छठी की पूजा की जाती है, उस पूजा में हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण का छठी का पूजन करते हैं, उन्हें ये 15 बातें ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। पूजा को विधिवत संपूर्ण करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जन्माष्टमी का त्योहार तो हम सभी ने बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ मनाया, अब छठी को भी पूरे विधि विधान के साथ हम सभी मनाएंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के छठे दिन छठी का त्योहार मनाया जाता है। छठी के दिन हम सभी पूजन पाठ करते हैं। कहा जाता है इस दिन जो छठी मैया होती है वो पृथ्वी पर आती है और बालक के भविष्य को लिखती है, बालक के भाग्य को लिखती है। इसलिए सबसे पहले हमें छठी मैया का स्वागत करना चाहिए और छठी मैया के स्वागत के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्नान आदि करने के बाद हल्दी से या फिर अष्टगंध कुमकुम से आपको दोनों ही तरफ, दरवाजे के जो मुख्य द्वार होते हैं ना, दोनों ही तरफ आपको जो है स्वास्थ्य का निर्माण करना है। उसके अलावा रंगोली बनाए, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस तरह से छठी मैया का आप स्वागत करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने दिन आपके यहाँ जो है छठी का त्योहार आपके अपने यहाँ मनाई जाती है, उतने ही दिन में आपको बालक की छठी भी मनानी होती है। कहने का मतलब है, यदि आपके घर किसी बालक ने जन्म लिया है और आपके यहाँ छठी छठे दिन मनाई जाती है तो आप छठे दिन मनाएं, लेकिन यदि आपके यहाँ 9वें दिन या 12वें दिन मनाई जाती है तो आप 9वें या 12वें दिन ही मनाएं। यही परंपरा है और इसी प्रकार से हमें छठी का त्योहार मनाना भी चाहिए। छठी का त्योहार जो है दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक के पहले आपको कर लेना है। ये छठी का जो है पूजन का समय माना जाता है। इस दिन कन्हैया जी को उपहार में कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए, जैसे कि आप उनकी पसंद की चीजें दे सकती हैं। लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को जो है गाय बहुत पसंद थी, आप उन्हें गाय दे सकते हैं, पीले वस्त्र दे सकते हैं, गाय और बछड़ा एक साथ दे सकते हैं, चांदी की बांसुरी दे सकते हैं, मोर का पंख दे सकते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य है या फिर आप जो भी उपहार में कन्हैया जी को देना चाहते हो वो इस दिन आप जरूर दें। जिस प्रकार से हम अपने जो नए बालक आते हैं, नए बालक का जन्म होता है, उन्हें कुछ न कुछ हम गिफ्ट में देते हैं, उसी प्रकार से कन्हैया जी को भी दिया जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र कान्हा जी को जरूर पहनाएं, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। वैसे भी कन्हैया जी को, श्री कृष्ण जी को जो है पीताम्बरधारी कहा जाता है, इसलिए पीले वस्त्र आप उन्हें उपहार में दें या फिर पीले वस्त्र उन्हें पहनाएं, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। पूजा में ज्यादा से ज्यादा पीली रंग की वस्तुओं का ही प्रयोग करें। पीले फल, पीली मिठाइयाँ या फिर पीले जो भी पुष्प वगैरह हैं, उन सभी में पीले रंग की प्रधानता को आप प्रमुखता दें। जब आप सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं तो मुख्य द्वार पे जब आप रंगोली बना लेते हैं, स्वास्थ्य का निर्माण कर लेते हैं, तो सबसे पहले उसके बाद आपको अपने कन्हैया जी को घंटी बजाकर प्यार से उठाना होता है। उसके बाद कन्हैया जी को बहुत ही प्यार से नहलाना होता है। नहलाने के लिए आप कच्चे दूध, यदि गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, कच्चे दूध या फिर पंचामृत में कान्हा जी के नाक को बंद करके आपको डुबकी 3 बार या 5 बार लगानी होती है। नाक में दूध ना जाए, जिस प्रकार से आप अपने बालक का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना होता है। बाद में इस दूध को का आप दही बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या फिर आप सभी जिस प्रकार से आप इसे ग्रहण करना चाहें उस प्रकार से आप इस दूध का उपयोग कर सकते हैं। चाय वगैरह भी बना सकती हैं। और जो पंचामृत होता है उसे आप सभी जो है भगवान का प्रसाद मान करके सभी जन इसे ग्रहण कर लें। अब इस दिन आपको एक खास बात का ध्यान रखना होता है। इस दिन जो है कन्हैया जी का नामकरण संस्कार किया जाता है। कान्हा जी को आपको नाम देना होता है, कोई ना कोई नाम देना होता है। आप जो भी नाम पसंद करते हो कान्हा जी का, या तो आप कान्हा जी के 108 या 1008 नामों में से जो भी आप नाम चाहें वो भी आप उनका धर सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी तरफ से भी उन्हें किसी न किसी नाम का धारण करवा सकते हैं। अब इस दिन आपको उनके साथ
कोई न कोई प्रकार का रिश्ता जरूर बनाना होता है। जिस तरह से आप अपने घर के किसी भी बालक से आप अपना रिश्ता बनाते हैं, किसी से बेटी का रिश्ता बनाते हैं, पुत्र का रिश्ता बनाते हैं, पुत्री का रिश्ता बनाते हैं, सखा का रिश्ता बनाते हैं, बाबा का रिश्ता बनाते हैं, मैया का रिश्ता, आप जैसा भी चाहें वैसा रिश्ता उन्हें आप बना सकते हैं। देखिए, रिश्ता तो जरूर बनाना भी होता है। मीराबाई ने पति का रिश्ता बनाया था, यशोदा मैया ने बालक का रिश्ता, एक पुत्र का रिश्ता बनाया था, देवकी माँ ने उसे पुत्र का रिश्ता माना था और द्रौपदी ने सखा का रिश्ता उनसे जोड़ा था। तो इस प्रकार से आपको रिश्ता जरूर उनसे बनाना होता है, किसी न किसी तरह से आपको उनसे जोड़ना होता है। इस दिन आपको जो है कढ़ी चावल का भोग जरूर लगाना चाहिए और कढ़ी चावल के बाद 56 भोग यदि आप चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए, छठी के दिन 6 तरह के भोग लगाने का भी विधान है, लेकिन इसमें प्रमुखता कढ़ी चावल को दी जाती है। उसके बाद आप जो भी चाहें वो भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन छठी में 6 भोग जरूरी होते हैं। घर की जिम्मेदारी इस दिन कन्हैया को जरूर दें। माना जाता है यदि आप कन्हैया जी को इस दिन जिम्मेदारी देते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की मुसीबतें नहीं आती हैं। आप इस दिन कान्हा जी को अपने घर की जो मुख्य द्वार की चाबी होती है वो हो गई, या फिर आप अपने तिजोरी की जो चाबियां होती हैं उन्हें भी कान्हा जी के सपुर्द कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे कान्हा जी, मैंने आपको ही अपना सब कुछ माना है। अब इस घर के मुख्य जो सदस्य हैं, जो प्रधानता है वो आप ही हैं, इसलिए इस घर का बेड़ा किस प्रकार से पार होगा ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं ये जिम्मेदारी आज से आपके हवाले कर रही हूँ। इस दिन कान्हा जी को नए तौर पे बिल्कुल नवीनतम काजल पहनाना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी को जो है काजल पहनाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही कान्हा जी को जब आप काजल लगा लें तो घर के मुख्य द्वार पर भी काजल का टीका लगाएं, साथ ही घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को भी काजल का टीका लगाना चाहिए। इस दिन आपको विशेषकर कान्हा जी को झूला पे झूलाना चाहिए। कहा जाता है यदि आप कान्हा जी को झूला पे झूलाते हैं तो आपके यहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, हमेशा स्नेह का वातावरण बना रहता है और झूला झूलाने से जो है ना घर में पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। इस दिन आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि घर में जो पूजा होती है ना, तब आपको महामाया की भी पूजा करनी होती है। कहा जाता है छठी की पूजा में महामाया का विशेष महत्व है। छठी का जो ये त्योहार मनाया जाता है, इस दिन महामाया का विशेष महत्व होने की वजह से महामाया की पूजा अर्चना भी की जाती है। महामाया ही छठी वाले दिन भगवान श्री कन्हैया जी को इस पृथ्वी लोक पर उनको हंसाने, उनके मनोरंजन के लिए आई थी और कान्हा जी को उदास देखने के बाद ये बात समझ में आया कि उन्हें हंसाना कितना ज्यादा जरूरी है। शायद उन्हें भूख लगी होगी और उनकी भूख को शांत करने के निमित्त अनेक प्रकार से भोगों का निर्माण किया गया। इस दिन माँ यशोदा की दूध भी इसी दिन से जो है उतरी थी और कन्हैया जी का पेट भरने लगा था। तो इस प्रकार से जो है ना इस दिन महामाया की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, जब भी आप छठी का त्योहार मनाएं तो इन बातों का विशेष तौर पे याद रखें और इन बातों का अनुसरण भी करें, ताकि आपके कन्हैया जी आपके घर में अच्छी तरह से विराजमान हो जाएं और कन्हैया जी आपके घर के सारी जिम्मेदारियों को बखूबी उठा लें, आप पे किसी भी प्रकार का कोई भी संकट ना आए। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।